फाइन, ऑडिबल विजिबल है, एवरीथिंग इज फाइन। सो आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे गाइस बहुत बहुत स्वागत है। ऑडिबल इज फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, है ना। वो तो आपने देख ही लिया कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं ना गाइस। सो हैव लुक ऑन स्क्रीन। ठीक, इस जीसी लॉन्ग सीरीज में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बहुत डिटेल में हम एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यूज भी कर रहे हैं और मेन एंसर क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, है ना। सो आइए एक एक करके हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10 lakh students in long time span of 18 years, okay, and now with your support, your encouragement, your active participation, guys, we have crossed 50,000 subscribers yesterday on our Gino IAS YouTube channel. A big thanks to you all. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज क्या इंपॉर्टेंट, साइड में हो जा रहा हूं, आप देखिए स्क्रीन पे। सो गाइस, नंबर जो फ्लैश हो रहा है, these two are your contact number for WhatsApp 9310379080 and for calling this number, okay. My dear friends, one thing is very important. आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में हो, no need to worry, always we are with you guys through wow approach, WhatsApp, audio and video, always available for you guys. तो अब दिल्ली आए बगैर भी आपकी आईएएस की प्रिपरेशन हो सकती है, हो रही है, सिलेक्शंस हो रहे हैं, एग्जाम बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, आपको अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है। क्लियर? सपोज आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग किया हुआ है, क्लियर, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी और फ्यू टॉपिक्स, और फिर आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की फी दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर यू गाइज आई हैव लॉन्च मॉड्यूल कोर्सेज। कि भाई अगर मैं दिक्कत मॉड्यूल की है तो ओनली गो फॉर द मॉड्यूल, नॉट फॉर द एंटायर प्रोग्राम, एंड ओनली एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, रोज सुबह 10 बजे जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे गाइज हम आपके लिए लाए हैं, क्वेश्चन इज क्या लाए हैं गाइज, हम आपके लाए हैं द हिंदू का डीएनए प्लस। क्या आप इसे कर रहे हो? आज हमने डिस्कस किया मेन के टॉपिक्स, ऐसे बेस्ड आर्टिकल्स, प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स क्वेश्चंस, इंडिया अल्जीरिया का साइन पैक के बारे में इंफॉर्मेशन हुई है, ऐसे बेस्ड आर्टिकल में केस ऑफ कोडिफाइंग पे डिस्कशन हुई है। दैट मीन्स व्हाट, वी आर गिविंग यू होलिस्टिक सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, ओके। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एंड बहुत खुशी होती है जैसे कि आप लोग बीपीएससी आत्म परीक्षा टेस्ट सीरीज को हाईली अप्रिशिएट कर रहे हो। आज एक स्टूडेंट का कॉल है कि सर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 499 के कॉस्ट पे आप इतनी ऑसम टेस्ट सीरीज दोगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। गाइस, ओनली 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 फॉर यू, आपके लिए है। क्लियर? टू बिग अनाउंसमेंट। क्वेश्चन इज क्या, हम एक तरफ ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन, अभी छठ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो 9999 की जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड कॉस्ट पे ओनली 7999। 22 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस। क्लियर? एंड फॉर एनवायरमेंट, इफ यू टारगेटिंग 25 prelims, must attend series for you,
उस दिन एग्जाम वाले दिन आपको दुख ना हो। क्लियर? कब? फ्रॉम 29th ऑफ नवंबर इस पे भी ऑफर चल रहा है ओनली एट कॉस्ट ऑफ 4999, है ना। इस लो कॉस्ट पे नहीं जाना, बिकॉज क्वालिटी आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से उम्दा ही मिलनी है। मैं दिल्ली की सो कॉल्ड बेस्ट कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर गाइस? हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये कोर्स उपलब्ध है, आप आराम से स्क्रीन पे गाइस देख सकते हैं। ओके गाइस, एक बात जान लें, तो 9999 की फी अभी 7999 हो रही है। 22 नवंबर से बैच आ रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर जीनो IAS ऐप और विजिट ginois.com और वहां से कोर्स जल्दी से परचेज कर लीजिए। छठ ऑफर खत्म होने वाला है गाइस। ओके, तो यू आर हैविंग 2-3 डेज मोर। ओके, तो ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लें। एंड गाइस, कल मैंने आपसे बताया था ना कि आज जो पढ़ाऊंगा उस पे हम लोग MCQs करेंगे, तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? क्या आप तैयार हो? यस नो? तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो। ऑलवेज बी ऑन योर टोज एंड अलर्ट मोड, बिकॉज डोंट हैव एनी शॉर्टकट्स। क्लियर? तो बात यह है कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्या आप अपने लिए या मैं आपके लिए? आइए देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो लेट्स रिवाइज इन अ डिफरेंट अप्रोच। क्वेश्चन इज व्हाट अप्रोच? बेस्ट अप्रोच इज थ्रू QA सेशंस, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं। हैव अ लुक। सो टुडे वी आर गोइंग थ्रू द थर्ड चैप्टर 1-2 I have done already in great detail with the awesome animation and question answers। बात प्रीलिम्स की नहीं, बात मेन एग्जामिनेशन की भी होगी। क्लियर? सो आइए समराइज करते थ्रू क्वेश्चन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कल सब बताया था, आज देख रहा हूं क्या आपने रिवीजन किया है? गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, फटाफट फटाफट, बी क्विक एंड फास्ट। तो आपको देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं दिख रहा, ये आपको यहां देख लेना है। ओके ओके गाइस, जल्दी से देखिए, फटाफट फटाफट देखिए आप कि कौन सा ऑप्शंस आपने सेल सिस्ट सैंडस्टोन क्वार्टजाइट दिख रहा है आपको? कौन सा ऑप्शंस आप यहां पे देख रहे हो? क्लियर? हैव अ लुक गाइस, हैव अ लुक। चलिए देखिए आप, फाइन। तो गाइस, लाइम स्टोन चौक नहीं बनाएगा, लाइम स्टोन मार्बल बनाएगा। क्लियर? तो यहां पे ये गलत है। मेटामॉर्फोसिस में हमने डिस्कस किया था वेदर रॉक इज इग्नियस और सेडिमेंट्री। ओके, अंडर एक्सेसिव प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज, देयर अकर्स चेंज इन फॉर्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म टेम्परेचर की बात करें तो सैंड स्टोन चेंजेस इनटू क्वार्टजाइट, करेक्ट है, थर्मल। एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल, तो यहां पे चौक गलत है, 1 का सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। माय फ्रेंड्स, ऑलवेज वन थिंग इज, ये मैंने कल तो पेपर आउट कर दिया था, याद है ना? आई टोल्ड यू कि ये मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूंगा, और देखो आज पूछ दिया। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, देखिए जरा, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, प्री कैम्ब्रियन, एल्पाइन, याद आ रहा है? मोस्ट रिसेंट कौन सा है भाई? 600 to 3500 मिलियन ईयर्स एगो, प्री कैम्ब्रियन मोस्ट एंशिएंट। जैसे 3 आपको फर्स्ट आया, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, दैट मींस सी नहीं, डी नहीं, ए और बी में होगा, फाइन। प्री कैम्ब्रियन के बाद इट कम्स कैलिडोनियन, देन कम्स हर्सिनियन,
देन कम्स मोस्ट रिसेंट, जिसमें हमारा आपका ग्रेट हिमालय की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज एल्पाइन ओरिजिनी। 3124 इज द राइट आंसर। क्लियर? रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे गाइस, रिवीजन करते रहेंगे। आइए जरा आगे और देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कल किया था डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी आपसे दो बातें पूछी है कि कौन सा माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं है। क्लियर? volcanic mountains, you know it, volcanic mountains, volcanic mountains, mountains are landform of second order are called as mountain of accumulation। याद आया? आपको इस सेशन के बाद कमेंट सेगमेंट में लिखना है, मैं तो इसे कराऊंगा ही आगे। वेयर इज कोटोपैक्सी, वेयर इज मेयोन, वेयर इज विंसन मैसिव, ये सब आपको कमेंट में लिखना है क्लास के बाद। वेयर इज माउंट बेरापी, ये कहाँ पे गाइस? क्लियर? इस बात को समझते हुए और आप जान लेंगे, विंसन मैसिव की बात करें तो आप अंटार्कटिका पहुंच जा रहे हो। हाईएस्ट माउंटेन इन अंटार्कटिका, माउंट विंसन, around 16,000 feet high, 4,892 meters above sea level, one of most recently discovered and explored of 7 summit, that is highest peak of world 7 continent, है ना? तो ये आपका विंसन मैसिव माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है। सो 3 का सी इज द राइट आंसर। ओके, आइए आगे बढ़ते जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ट्रेस द ओरिजिन टू तैथीस जियोसिंक्लाइन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तैथीस या उसके पहले की बात करें तो पैरातैथीस, पैरातैथीस वाज सेपरेटेड फ्रॉम तैथीस विद द फॉर्मेशन ऑफ आल्प्स कार्पेथेरियन एल्बर्ज ड्यूरिंग एल्पाइन ओरिजिनी। क्लियर? अब आपको ऐसा अवेलेबल ऑप्शन मिल रहा है ना गाइस? दैट मीन्स, है ना? चलिए, तो आपके पास ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस गाइस हो जा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े गाइस? क्लियर? बढ़े आगे? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ हैव अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक। एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन? कौन सी डिपोजिशन से फॉर्म नहीं हुई है? नॉट फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। क्लियर? नॉट फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। चलिए, अच्छा है, वेरी गुड। डेल्टाइक रिवर के माउथ पे सिल सेडिमेंट एल्यूवियम जमा हुए। लोएस प्लेन, चाइना के लोएस प्लेन की बात कल मैंने आपसे की थी। क्लियर? तो ये नहीं है, ये नहीं है नॉट का ऑप्शन, बिकॉज ये तो डिपोजिशन का आउटकम है। दो ऑप्शन आपके पास हैं, पेनी प्लेन, कंफ्यूज होंगे, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन। चाहे रिवर की बात करें, रनिंग वाटर की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, विंड की बात करें, दे आर टेयरिंग आउट rugged surface into existing landform, they are smoothening them, giving rise to low undulating platforms। ये ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर गाइस? ओके, तो अगर हम बात करें, टू मेजर टाइप्स ऑफ प्लेन्स रिजल्ट फ्रॉम दिस टाइप, पेनी प्लेन, ऑलमोस्ट प्लेन, एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन।
है ना, क्लियर। पेरिप्लेन इरोजन प्लेन फ्रॉम विंड एक्शन, तो सी इज योर आंसर। ये आपका इरोजन का आउटकम है, ठीक। एक्शन ऑफ एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, नॉट फ्रॉम डिपोजिशन। क्लियर है गाइस? ओके, चलिए अब इस चैप्टर 3 में हम लोग डिटेल में वॉल्केनोज की बात करेंगे, फीचर्स, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय देम, व्हाट इज वॉल्केनो, origin of volcano, distribution of volcano and important volcanic landforms, हम इनकी बात करने वाले हैं। क्लियर? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, मैं आगे बढ़ूं। व्हाट इज वॉल्केनो, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इज अ वेंट ओपनिंग, ये पीसी वॉर्सेस्टर की डेफिनेशन है, not given in GC-LOM. Vent or opening usually circular or nearly circular in form. Circular or nearly circular in form, through which heated material consisting of gases, ध्यान सुनना, steam, water vapor, liquid lava and fragments which are coming out. Where? From molten interior of the earth. दिख रहा है? जितनी इवेंट इस प्रोसेस में हुई, volcanicity includes all the events, all the phenomena, all the processes involved in the process of eruption. Clear? यानी volcano एक ऐसा स्थान है, is a place from where gases, ashes, molten rocks, magma, lava comes out, और इसके इरप्शन के फॉर्मेशन ये देखिए आप। अब लावा थिन है, लावा बेसिक है, लावा में सिलिका कम है, अभी पूरा आगे बताऊंगा आज ही। लावा थिक है, लावा इज एसिडिक, लावा इज हैविंग हाई सिलिका कंपोनेंट, अमाउंट, थिकनेस, विस्कोसिटी, पैटर्न ऑफ फिशर, कि दरार सेंट्रल है, कि इट इज विच टाइप, किस टाइप का है, दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लियर? दैट मीन्स इफ इरप्शन इज अकरिंग थ्रू से सेंट्रल पोर, आपको सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन दिख रहा है। लावा जितना थिक, उतनी वॉल्केनिक माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होगी, जितना थिन, जितनी फ्लूइडिटी ज्यादा, उतना वो दूर तक स्प्रेड होगा और हाइट हो जाएगी कम। क्लियर? ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस, वॉल्केनिक एरोसॉल्स, फाइन पार्टिकल्स having size less than 4 millimeters are also ejected in the process. Clear? इसको हम डिटेल में अभी करने वाले हैं। गाइस, क्वेश्चन लिखना जरा, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अब पेड कोर्सेज में जो आप 22 नवंबर से कर रहे हो, उसमें बिल्कुल आपको मैं स्ट्रक्चर दूंगा, मॉडल आंसर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इंसाइट दे दूं कि आपको करना कैसे है। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन। what is significance, what is significance of volcanicity to human activities, to human activities, इसके बारे में आप सोचने वाले हो। ओके, 150 वर्ड्स में आप इसे लिखने का प्रयास करना। ओके, ये जो वॉल्केनो में जो एरोसोल्स निकल रहे हैं, डिस्कस, ऐसे क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आपके मेन से पूछा जा रहा है। क्या? ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट जोड़ के
डिस्कस द इकोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल impact of volcanic aerosols, impact of volcanic aerosols, इनके आप इम्पैक्ट को डिस्कस करोगे along with its consequences on human health, how they are imparting adverse impact on human health. आपको इसके बारे में गाइस सोचना है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं करूंगा डिस्कस। अभी मैं साइड जाऊंगा, आप लिखना है इसे। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, explain the distribution of volcanoes, ये आपको एक्सप्लेन करना है इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, इसमें एक पार्ट और ऐड कर देंगे, एंड इट्स रिलेशन, ये जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप जोड़ना, एंड इट्स रिलेशन टू प्लेट टेक्टोनिक्स। आप कॉपी पेन लेके लिखो, लाइव चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, काम कॉपी पेन पे लिखा हुआ आएगा। रिपीट कर दे रहा हूं, मैं साइड जा रहा हूं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनिसिटी टू ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरा, discuss ecological, climatological impact of volcanic aerosols along with its consequence on human health. तीसरा, explain distribution of volcanoes in the world and its relation to plate tectonics. इन तीनों के बारे में आपको गाइस लिखना है। है ना? क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। चलिए, जो लोग लेट से जुड़ेंगे वीडियो को पॉज कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक एक लाइन ही नहीं, मैं इन बिटवीन द लाइंस आपको समझा रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक्स मैं आपको कंसेप्ट दे दिया, अब इस पे करूंगा डिस्कस। ध्यान सुनना। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ लैंडफॉर्म। क्यों भाई? हैव अ लुक, ये देखिए आप गाइस, ये एक रीजन है, ओके। अब आपको यहां से मैग्मेटिक चैम्बर सब बताऊंगा कैसे हो रही है। मैग्मा इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। जब इस सरफेस पे आएगा आप इसे लावा बोलोगे। कई बार गाइस ऐसा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक ऑफ वॉल्केनो इज प्लग्ड, लावा थिक है, विस्कस है, गाढ़ा है, प्लगिंग हो गई। अब ये एक नया रास्ता ढूंढ रहा है और एक पैरासिटिक कोन की फॉर्मेशन कर रहा है। कई बार ऐसा होगा कि रास्ते बन चुके हैं, कई बार ऐसा होगा गाइस कि पूरा पूरा ये आपको माउथ दिख रहा है ऊपर का। क्लियर? एंड इन द प्रोसेस, बहुत ध्यान सुनेंगे, एंड इन द प्रोसेस ह्यूज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, स्टीम, वाटर वेपर,
यही नहीं, फ्रेगमेंट्स आपको यहां पे निकलते हुए दिख रही हैं। वॉल्केनिक एरोसॉल्स गाइस, जिस लियोंग में इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। दैट मीन्स दिस इज वन लिक्विड component coming out in the process of eruption. This is magmatic chamber magma. That means it is one type of molten rock. Clear? Igneous rock में हमने समझा है when cooling and solidification of magma occurs below surface, in this case intrusive igneous rock are formed. यानी जो लैंड फॉर्म्स सरफेस के नीचे बनेंगी, दीज आर, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। क्लियर? ये जो आपको वॉल्केनिक कोन दिख रहा है गाइस, ये जो कम हाइट की वॉल्केनिक कोन दिख रहा है, वॉल्केनिक कोन दिख रहा है आपको, हाइट इज लेस। वॉल्केनिक माउंटेन दिख रहा है, हाइट इज मोर, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। क्लियर? ये आपको माउथ दिख रहा है, दैट इज क्रेटर। माउथ अगर बड़ा हो जाए तो कैल्डेरा, और बड़ा हो जाए कैल्डेरा विद इन कैल्डेरा, कैल्डेरा विद इन कैल्डेरा। कई बार ऐसा होगा कि पूरे नेक की प्लगिंग हुई और कोई वाटर की पर्कुलेशन नहीं हो रही है और रेनफॉल यहां जमा हुआ और क्रेटर लेक्स की फॉर्मेशन हुई। बिल्कुल परेशान मत होना, अभी मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, अभी मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं और बिल्कुल डिटेल में करूंगा डिस्कस। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। दैट मीन्स आइए इस पूरे वॉल्केनो का जो सोर्स ऑफ मैग्मा है वो कहीं डीप सीटेड रिजर्वायर बीनीथ प्रेजेंट है ना गाइस? आइए इन सारी बात को और क्लियरिटी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब मैं आपको एनिमेशंस वगैरह दिखाऊंगा। ठीक, तो वॉल्केनो क्या है? वेंट और ओपनिंग, सर्कुलर और नियरली सर्कुलर, थ्रू विच मैग्मा, मॉल्टन मटेरियल, मॉल्टन रॉक्स इज कमिंग आउट, है ना? along with gases, liquid and solid fragment, pyroclastic materials। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए आप, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। अब आपको जीसी लियोंग समझ में अब आएगी। फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, पायरोक्लास्टिक, क्या बोलेंगे? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। गाइस ये जो मेरी मॉड्यूल कोर्सेज होंगे ना, बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फील आएंगी, जान लो आप। 22 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक? आप अगर देर से ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डाउट्स पूछने का पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं क्लास में बताते रहूंगा। हाउ टू आस्क, व्हेन टू आस्क, एवरीथिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली प्लान्ड। उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है गाइस। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? मुस्कुरा तो आगे बढ़ लें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। देखिए आप, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए गाइस, हैव अ लुक। ये पूरी बात को अब मैं जीसी लियोंग में आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। बहुत स्पष्ट ध्यान से सुनेंगे सारी बात को। ये देखिए आप, कैसे कन्वेक्टिव करेंट्स, अभी
क्योंकि बात हुई नहीं है, मैं नहीं बता रहा कैसे ये क्रस्ट को तोड़ फोड़ के बाहर निकल रहा है। क्या थ्रू सेंट्रल इरप्शन और थ्रू फिशर्स, दरार। Volcanic activities have a profound influence on earth landform. Clear? Solid, liquid or gaseous materials may find their way to the surface. हमने देखा कि भाई किस तरह की हमारी इरप्शंस हो रही है ना गाइस, हमने समझा। मॉल्टेन मैग्मा, ये जो आपको मॉल्टेन मैग्मा दिख रहा है, दिस मॉल्टेन मैग्मा इज mobile rock that forces its way into plane of weakness of the crust. कई बार ऐसा होगा कि इतना प्रेशर एग्जर्ट किया कि पूरे क्रस्ट को तोड़ फोड़ के बाहर निकला। एंड इन द प्रोसेस, अभी मैंने आपसे किया डिस्कस, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द लावा, इट इज एसिडिक और बेसिक, इट इज थिन और थिक, है ना। क्या इसकी कूलिंग सरफेस के नीचे हुई, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाया। क्या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के फॉर्म, आकार, क्या वो सेडिमेंट्री स्ट्रेटा के बीच में एक बेड नुमा स्ट्रक्चर, वॉल नुमा स्ट्रक्चर, सॉसर शेप टॉप एंड बॉटम ऑफ एंटीक्लाइन सिंक्लाइन कैसे जमा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन कर रहा है। गाइस आइए इन बातों को और स्पष्टता से समझते हैं। Molten magma is mobile, forces its way into plane of weakness of the crust to escape quietly or explosively. Quietly or explosive depending upon nature of the magma, depending upon types of the crack, depending upon कितना उसके पास gaseous component present है, कितनी वॉल्यूम है और कितना वीक और स्ट्रॉन्ग क्रस्ट है। क्लियर? द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मैग्मा, टाइप ऑफ द क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट दैट इट पेनिट्रेट्स एंड मैनर इन विच इट एस्केप्स द सरफेस। बताया ना आपको, समझाया आपको। मैंने कहा ना कि एक एक लाइन बाय रेफरेंस हम डिटेल में करने वाले हैं। मैग्मा while thrusting its way up to surface may cool and solidify within the crust. भाई वो सरफेस के बिल्कुल क्लोज है या डीपर है। प्लूटोनिक रॉक्स डीपर और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होंगी। क्लियर? मैग्मा दैट रीच सरफेस एंड सॉलिडिफाई फॉर्म एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। बताया ना, सरफेस के नीचे इंट्रूसिव, सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव। ठीक? रॉक्स फॉर्म्ड बाय आइदर प्लूटोनिक और ऊपर सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव, ऐसे रॉक्स में याद करिए फॉसिल्स नहीं, क्रिस्टल्स यस, डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ कूलिंग समटाइम्स नॉन क्रिस्टलाइन, क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स। याद आया? अभी ध्यान से समझ लो, अभी ध्यान से समझ लो माय स्टूडेंट्स, आगे मैं इससे आपसे बात करूंगा। ये देखिए आप, क्या है डाइक, क्या है सिल, क्या है लोपोलिथ, सारी बात हम आपसे क्लियरिटी के साथ करने वाले हैं। हैव अ लुक हियर, इमेज टेकन फ्रॉम जीसी लॉन्ग। ये देखिए आप, ये आपको बैथोलिथ दिख रहा है, डोम शेप्ड। क्लियर? व्हेन इंट्रूजन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, जब मॉल्टेन मैग्मा हॉरिजेंटली, ये देखो आप, मॉल्टेन मैग्मा हॉरिजेंटली सेडिमेंट्री लेयर के बीच में इंट्रूड कर जाए, ठीक, इट इज कॉल्ड एज सिल, SILL, कई बार SYLL भी लिखते हैं। When intrusion of molten magma is made horizontally along the bedding plane
ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे याद करोगे, ट्रिक देखो, सो गए सिल बेड पे, बेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? यही अगर हॉरिजेंटली के बजाय वर्टिकल हो जाए, दीवार बन जाए, डाइक, DYKE, मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर सिल एंड डाइक्स। सिल और डाइक मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से स्क्रीन को देखिए। ठीक, क्लियर है गाइस? कई बार ऐसा होगा, है ना, अगर मैं सिल की बात करूं, ये देखिए आप, बेड लाइक स्ट्रक्चर, इरोजन हुआ, सो सिल फॉर्मिंग अ बोल्ड स्कार्पमेंट। बाहर आपको जैसे कि लावा फ्लोर है, डिनुडेशन ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट्री लेयर विल एक्सपोज द इंट्रूजन, और आपको ऐसा लग रहा है कि लावा का फ्लो हो रहा है, ठीक, और फॉर्म अ बोल्ड स्कार्पमेंट। वेरी फेमस एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्रेट विल्न सिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, जहां पे ऊपर की लेयर की इरोजन हो चुकी है। क्लियर? और ऐसी जब वर्टिकल आपको ये दिख रही है, देखो आप, दो तरह की डाइक्स यहां पर दिख रही है। डाइक्स लेस रेजिस्टेंट देन सराउंडिंग रॉक्स, तो डाइक की यहां पे इरोजन हुई है। डाइक ज्यादा स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग रॉक, तो सराउंडिंग रॉक की इरोजन हुई है, और डाइक्स की आपको प्रोट्रूडिंग पार्ट यहां पर दिख रहा है। क्लियर? So similar intrusion when ejected vertically as narrow wall of igneous, when it is more resistant, तो आपको ऐसे ये वर्टिकली गाइस दिख रहा है। क्लियर है? अगर हम डाइक्स की बात करें, तो कुछ फेमस एग्जांपल्स के मैं नाम आपसे ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और याद रखने का प्रयास करिएगा। क्लियर? क्लीवलैंड डाइक ऑफ यॉर्कशायर, इंग्लैंड, 100 of others in Isles of Mull and Arran, कहां पे? स्कॉटलैंड। सब कुछ आपके जीसी लॉन्ग में दिया गाइस, एक एक लाइन, बिटवीन द लाइन, बिलो द लाइन, बियॉन्ड द लाइन, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो मैंने आपसे सिल के बारे में समझा दिया, मैंने आपसे डाइक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने आपसे एग्जाम्पल्स रिवाइज करा दिया, क्लीवलैंड डाइक्स ऑफ यॉर्कशायर इंग्लैंड एंड आइल्स ऑफ मुल एंड अरान इन स्कॉटलैंड। क्लियर? अगर एक्सपोज जो डाइक्स हैं, अगर उनकी रेजिस्टेंस हाई है तो वो इरोड नहीं हो रही थी, और अगर हाई नहीं है तो वो इरोड हो रही थी। याद आया? इंट्रूसिव में डोम शेप्ड अरेंजमेंट क्या नाम लिया था? बैथोलिथ। याद करिएगा। बेड नुमा स्ट्रक्चर क्या नाम लिया था? सिल। वर्टिकल वॉल नुमा क्या नाम लिया था? डाइक। अब बात करेंगे लैकोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ की। किसकी? कौन कौन से लिथ? लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। इग्नियस इंट्रूजन ऑन लार्जर स्केल, कौन कौन से लिथ आपको दिखेंगी? लैकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, एंड बैथोलिथ क्या है? हैव अ लुक। बिल्कुल सारे लिथ को अभी मैं आपको याद करा दूंगा, चिंता ना करें। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इमेज, देखिए ध्यान से। ये जब मशरूम नुमा स्ट्रक्चर में आप मैग्मा की डिपोजिशन को देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, मैं साइड जा रहा हूं। ये देखो, मशरूम नुमा स्ट्रक्चर में मैग्मा की आपको डिपोजिशन गाइस दिख रही है ना? डोम शेप्ड इग्नियस माउंड, लेवल बेस फेड बाई पाइप लाइक कंडुइट, दिख रहा है, फ्रॉम बिलो, और
इसके कारण ऊपर की जो लेयर्स हैं, ओवरलाइंग रॉक्स आर्क्ड अप, नीचे से पुश हुआ, आपको आर्किंग अप यहां पे दिख रही है। लेकोलिथ वेरी फेमस हेनरी माउंटेन इन ऊटा, UTAH USA। ट्रिक देखो, लेकर आओ मशरूम लेकोलिथ, याद रहेगा, ध्यान सुनेंगे। एंटीक्लाइन अप फोल्डिंग वेव्स, सिंथक्लाइन डाउन फोल्डिंग वेव्स। स्क्रीन देखिए आप फोल्डिंग वेव्स के अप पे, डाउन फोल्डिंग वेव्स के बॉटम पे अगर मैग्मा की डिपोजिशन हो जाए, कॉल्ड एज फैकोलिथ। ऊपर फेंका नीचे फेंका, एंटीक्लाइंस में फैकोलिथ, याद रहेगा। तस्तरी नुमा सॉसर शेप डिप्रेशन में लोपोलिथ, लोपोलिथ, ठीक। सैलो बेसिन इज फॉर्म्ड इन मिड्स ऑफ कंट्री रॉक। स्क्रीन पे देखिए आप, अभी बिल्कुल याद करा दूंगा ये, ठीक। अगर लोपोलिथ की बात करें, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। फैकोलिथ में देखा आपने कि अप फोल्डिंग, डाउन फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस, इंक्लाइंस में आपको ये स्पर्श रूप में दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? फैकोलिथ। क्लियर गाइस? कॉर्डन हिल इन श्रॉपशायर इंग्लैंड, वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ फैकोलिथ। हमने कहा भाई बैथोलिथ क्या है? ये आपको ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, यूजुअली ग्रेनाइट की बनी है, which after removal of overlying rocks forms a massive resistant upland region, Wicklow Mountain of Ireland, upland of Brittany, France and main आप बात करें मेन रेंज ऑफ वेस्ट मलेशिया। गाइस, जब आप मेरी सेशन करें तो जीसी लियोन की किताब और आपकी नोटबुक दोनों का खुला होना जरूरी है। क्लियर? सारी बात मैंने डिस्कस कर दी। लेकर आओ मशरूम लेकोलिथ, लार्ज ब्लिस्टर ऑफ इग्नियस माउंट विथ अ डोम शेप अपर सरफेस एंड लेवल बेस फेड बाय अ पाइप लाइक कंडुइट। क्लियर? लोपोलिथ मैंने आपको सॉर्सेस ऑफ डिप्रेशन के बारे में दिखाया है ना, और फैकोलिथ आपको अप फोल्डिंग वेव्स, डाउन फोल्डिंग वेव्स में आपको इसकी मैग्मेटिक डिपोजिशन के बारे में दिखाया। डाइक दीवार की तरह, सिल बेड की तरह, लेकोलिथ मशरूम की तरह आपको दिखाया, और फिर बैथोलिथ आपको लार्ज। मैंने सारी एग्जांपल्स आपसे गाइस क्लियर कर ली है ना। होप याद हो गया होगा, मुझे बताना। गाइस, जब हाई टेम्परेचर पे जब रॉक्स ऊपर आ रही होंगी, ध्यान सुनना बिल्कुल, तो बट ऑब्वियस वो क्या करेंगी? वो अपना इंपैक्ट इंपार्ट करेंगी। हैव अ लुक। और सेडिमेंट्री रॉक्स की स्ट्रेटा जो आसपास होंगी, उनमें वो टेम्परेचर चेंज अपना दिखाएंगी, है ना गाइस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ वॉल्केनो, तो एक ग्रीक माइथोलॉजी की ओल्ड स्टोरी है जिसकी बात नहीं कर रहे बिकॉज रेलिवेंट नहीं है। जियोलॉजिस्ट एंड वॉल्केनोलॉजिस्ट ने बताया कि भाई हम आगे पढ़ेंगे मोस्ट रिसेंट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स फिशर टाइप इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन की बात कर रहा है। क्लियर गाइस, है ना। कैसे अर्थ में विथ इंक्रीज इन डेप्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एट एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 65 फीट ऑफ डिसेंट, लगभग 32 मीटर गहराई पे 1 डिग्री, है ना। इंटीरियर ऑफ अर्थ में रेजिडुअल हीट है, रेडियो एक्टिव डीके है, रॉक सेमी मॉडर्न स्टेज में है, सॉलिड लिक्विड गैस सारे प्रेजेंट हैं,
collectively called as magma. And guys, this magma is heavily charged with gases. कौन कौन सी याद करिए? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, NOx, a small proportion of nitrogen, chlorine and other volatile substances. ठीक, यही मैग्मा जब सरफेस पे आ जाए तो गाइस इट इज कॉल्ड एज लावा. क्या बोलोगे? लावा बोलोगे. ओके, अब लावा दो तरह की होंगी. हमने कहा कौन कौन सी भाई? हैव अ लुक. बेसिक लावा, बहुत ध्यान सुनना. हॉटेस्ट लावा, ओके, 1000 डिग्री सेल्सियस, हाईली फ्लूइड, विस्कोसिटी कम है, डार्क कलर्ड, बेसॉल्ट, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर इन सिलिका. तभी इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है, थिन है, और जब निकलेगा तो दूर तक फैलेगा, और ये बहुत एक्सप्लोसिव नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहां से खूब क्वेश्चंस बनते हैं. मैं साइड जा रहा हूं. हैव लुक. बेसिक लावाज हॉटेस्ट, हाई फ्लूइड, डार्क कलर्ड, बेसाल्टिक, रिच इन आयरन मैग्नीशियम, पुअर इन सिलिका, एंड व्हेन दे विल इम्पार्ट वॉल्केनिज्म, बट ऑब्वियस ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. क्लियर गाइस? आगे बढ़े तो एट स्पीड ऑफ 10 to 30 miles per hour ये धीरे धीरे फैलेगा. ये एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग होगी, सीट दूर तक फैलेंगी. ये या तो प्लेटूज की निर्माण करेंगी, और वॉल्केनोज आर ऑफ जेंटली स्लोपिंग, वाइड डायमीटर्स, फ्लैटेंड सील्ड, और डोम की फॉर्मेशन होगी. क्यों भाई? वाई? क्योंकि ये बहुत ही थिन है. क्लियर? अगर लावा हाईली फ्लूइड है, एक्सटेंसिव लावा सीट दूर तक फैल रही है, लावा डोम और सील्ड वॉल्केनो, हाईली फ्लूइड लावा. और अगर ध्यान सुनना, अगर लावा एसिडिक है, गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, हाईली विस्कस है, बहुत दूर तक नहीं फैलेगा. क्लियर? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लाइट कलर्ड है, डेंसिटी है ना हाई है, लो डेंसिटी है, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, दे फ्लो स्लोली. क्या होगी? स्टीप साइडेड. अगर अमाउंट ज्यादा है तो वॉल्केनिक माउंटेन, कम है तो कोन की फॉर्मेशन. एसिडिक लावा विल फॉर्म कोन और माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन और वॉल्केनिक माउंटेन. क्लियर गाइस? सो एसिडिक, हाईली विस्कस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, light colored, high percentage of silica, low density, flow slowly and seldom travel far beyond the solidifying, and thus cone of steep side is formed. याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? कई बार क्या करेंगी वो? नेक को प्लग कर देंगी. रैपिड कन्गिलिंग ऑफ लावा इन द वेंट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ आउटपोरिंग लावा. और क्या होगी? लाउड एक्सप्लोजन. जब उस प्लग को तोड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक बम्स, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, फ्रेगमेंट्स रिलीज होंगी इन द एटमॉस्फेयर. वॉल्केनिक बम्स 33 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर से ज्यादा. लेपिलाई 4 से 25 मिलीमीटर के बीच के साइज वॉल्केनिक लेपिलाई, और 4 mm से कम वॉल्केनिक एरोसोल्स आर कॉल्ड. ये वॉल्केनिक एरोसोल्स दूर तक फैलेंगे गाइस, दूर तक फैलेंगे और अपना इम्पैक्ट इम्पार्ट करेंगे, और कई तरह की वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होंगी. एंड दस विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. हमें अलग अलग वॉल्केनोज मिलने वाले हैं. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, हम पेड कोर्सेज में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ध्यान सुना,
जो कि जेसी लियोंग मैं करा रहा हूं, तो यहां पे मैं उस पर नहीं जा सकता। हम पेड कोर्सेज में पढ़ेंगे सेंट्रल इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो, वहां बात करेंगे आपसे वॉल्केनो ऑफ लिपारी, वॉल्केनन टाइप ऑफ वॉल्केनो, पिलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो, हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो, विजुअस टाइप ऑफ वॉल्केनो, है ना, उनके बारे में आपको डिफरेंस एंड ऑल दिस। जेसी लियोंग अभी ऐसे में ज्यादा करा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। 3 तरह से वॉल्केनो को बांटते हो, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। गाइस कमेंट सेगमेंट में क्लास के बाद लिख के बताना कि विच वॉल्केनो इज मोस्ट डेंजरस। क्या एक्टिव ज्यादा डेंजरस है, क्या डोरमेंट और स्लीपिंग ज्यादा डेंजरस है, या एक्सटिंक्ट और डेड। क्लास के बाद, अभी नहीं, अभी तो आप सोचना, 2-3 बातें बताओगे। विच कमेंट क्लास जब खत्म होगी तो लिखना आप, लाइव चैट नहीं। विच टाइप ऑफ वॉल्केनो इज मोस्ट डेंजरस, 1। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। On an average 800 active volcanoes are present on the earth. Clear? तो आप 3 भी सुन लो, क्लास खत्म होगी तो रिकॉल करना और लिखना। वो इंडिया के पास ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो है, अंडमान निकोबार में, वॉल्केनो ऑफ बैरन आइलैंड। माउंट एटना इटली का एक्टिव वॉल्केनो, स्ट्रोम्बोलियन लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, कोटोपैक्सी वन ऑफ हाईएस्ट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, इक्वेडोर, साउथ अफ्रीका, ओजास डेल सलेडो, साउथ अमेरिका, इक्वेडोर साउथ अमेरिका, पीना टूबो, फिलीपींस, माउंट मेयोन, फिलीपींस। अब आपको रिकॉल करके सेशन के बाद कुछ का नाम लेना है, किसे मैंने कहा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। गाइस अगर कोई वॉल्केनो एक्टिव है उसके पास कोई जाने वाला नहीं है। क्लियर? वॉल्केनो इज डोरमेंट, स्लीपिंग। जब पढ़ाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स तो बताऊंगा कि क्यों कई सालों तक स्लीप करने के बाद जब मैग्मा की एक्युमुलेशन प्लेट डिस्ट्रक्शन से हो जाती है तो ऑल ऑफ सडन वहां पे होती इरप्शन। एंड गाइस इट इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वॉल्केनो। फ्यूजियामा ऑफ जापान, माउंट क्रेकेटाओ ऑफ इंडोनेशिया। क्रेकेटाओ जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच है ना गाइस। इंडोनेशिया में इतनी ज्यादा इरप्शन हुई, क्योंकि क्रेकेटाओ में तो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उस इरप्शन से जो वेव्स जनरेट हुई गाइस, 36,000 पीपल डाइड इन दिस माउंट क्रेकेटाओ इरप्शन। और इसकी आवाज 5,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक 1883 की बात है वहां सुनाई दी गाइस। वन ऑफ मोस्ट डेंजरस वॉल्केनिज्म ऑफ हिस्ट्री। ठीक, अगर सोर्स ऑफ मैग्मा खत्म हो गया, ओशनिक प्लेट कंज्यूम हो गई, वॉल्केनो इज एक्सटिंक्ट और डेड। आपके पास अफ्रीकन वॉल्केनोज हैं, माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, याद करिए रखिएगा आप, है ना, क्या हो गई, एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो। क्लियर गाइस? सेशन के बाद आपको लिखना है तीनों के 2-2, 3-3 एग्जांपल्स। सारी बातें मैंने आपको समझा दी, एक एक पॉइंट गाइस। जितना फ्रीक्वेंट इरप्शन हमने कहा भाई, माउंट वेसुवियस एंड क्रेकेटाओ वेर वंस थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, फिर बाद में जब एक्युमुलेशन हुआ तो वहां पे इरप्शन हुई। ध्यान सुनेंगे और प्यार से समझेंगे। क्लियर? हमें मालूम है कि जैसी विस्कोसिटी होगी वैसा आपको लैंड फॉर्म्स दिखेंगे।
एसिडिक लावा है या बेसिक लावा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लैंडफॉर्म गाइस दिखेंगे। क्लियर गाइस? सारी बातें मैं आपको एक एक करके समझा चुका हूं, है ना? तो आप इसे रिवाइज करते रहेंगे, है ना गाइस? अभी मैंने बताया था लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के बारे में, ठीक। माउंट वेसुवियस फ्यूजी के बारे में बता दिया आपको। क्रेटर और कैल्डेरा भी ड्रॉ करके मैंने समझा दिया आपको। एक एक पॉइंट हम गाइस क्लियर करेंगे। डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बता दिया आपको, देख रहे हो? कुछ फेमस वॉल्केनिक इरप्शंस, बस आपको इतना जानना है वेसुवियस कहाँ का है, पूरी स्टोरी आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्रेकटाओ के बारे में मैंने बता दिया आपको कि कैसे बहुत फेमस है ये। स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड इन सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, है ना? ऑस्ट्रेलिया तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और 36,000 पीपल डाइड इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडोनेशिया, क्योंकि वेव्स बड़ी हाइट तक गई थी। माउंट पिली ऑफ वेस्ट इंडीज मई 1902 मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स, है ना? तो कुछ फेमस वॉल्केनोज के बारे में आपसे हमने गाइस बात कर ली। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत ध्यान सुनेंगे आप, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गाइस 3 बेल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक। कौन कौन सी बेल्ट? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सरकम पैसिफिक रीजन, रिंग ऑफ फायर, फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक। मैप पे देखो आप, ये मैप पे देखो, हैव अ लुक, ये देखो आप, एक सेकेंड में आपको जरा मैप में दिखा दो। ये देखो आप, जीसी लॉन्ग की मैप है, पूरा पूरा साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका से लेकर जापान से होते हुए फाइनली अप टू न्यूजीलैंड। रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक। दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आपको दिख रहा है। और तीसरा मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट। These are the 3 main regions. Guys, in the chapter of plate tectonics, इसके causes explain करूंगा कि ऐसा क्यों है, why it is so. Guys, रेगुलर क्लास करते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे 7 PM सेशन आपके लिए लाइव होता रहेगा। और एक बात जान लें, आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है गाइस। आप देख रहे हो ना, मैं प्री अप्रोच, मेंस अप्रोच क्वेश्चन भी करा रहा हूं। अब आज जो क्वेश्चंस दिए थे, एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, कल डिस्कस मेंस वाला, उसके हिंट पॉइंट्स आपको बता दूंगा। और कुछ आपसे क्वेश्चन आज की क्लास पिछले 2-3 क्लासेस से मिला के कुछ एमसीक्यूज भी करा दूंगा आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हर एक एंगल से होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए आप। GinoIAS.com पे जाएंगे। 22 नवंबर से हमारी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, और जिनको सिर्फ ज्योग्राफी करनी, ज्योग्राफी मॉड्यूल दोनों आ रही गाइस। 29 नवंबर से एनवायरमेंट इकोलॉजी का मॉड्यूल कोर्स आपके आ रहा है। और डेली मंडे टू सैटरडे 10 AM जीनो आईएएस के चैनल पे, यूट्यूब पे द हिंदू की सेशंस हो रही है। स्टे कनेक्टेड, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। जय हिंद, जय भारत।